गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों, हम लोग इंडियन मैप पर यानी भारतीय मैप पर चर्चा हो रही थी, उसी के आगे आज कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 14 अप्रैल को क्या है। तो 14 अप्रैल को हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, या फिर हम मान लें कि जयंती थी। तो अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते थे। और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने हमारे संविधान को लिखा था और जो कि पूरे देश में लागू किया गया है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वह लिखा हुआ है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। जैसे आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम से मतलब मित्रों ये होता है कि जैसे किसी का घर का नाम कुछ और होता है और विद्यालय में कुछ और लिखा होता है, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है। या हम कह लें जैसे मेरा नाम राजीव कुमार है और मुझे, जैसे कि मैं प्राइवेट टीचर हूँ, तो मुझे लोग मास्टर साहब कह के बुलाते हैं, तो मेरा ये उपनाम हो गया मास्टर साहब। या हम कह दें टीचर कह के बुलाया जाता है, तो मेरा ये टाइटल हो गया या उपनाम हो गया अध्यापक। तो उसी प्रकार से किस किस के उपनाम है, क्या उपनाम है, उन पर आज चर्चा होगी। तो जुड़ जाएं इस चैनल से, लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को भी शेयर कर दें। उपनाम काफ़ी बार परीक्षा में देखने मिले, इसलिए मैंने सोचा कि आज का एक टॉपिक उपनाम पर लेकर के आऊँ। अब बात होगी तो सबसे पहले बात होगी अमृतसर से। अमृतसर मित्रों कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर पड़ता है पंजाब में। पंजाब जो राज्य है हमारा, वहाँ अमृतसर पड़ता है। और अमृतसर को क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अमृतसर का उपनाम हो गया स्वर्ण मंदिर का शहर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पंजाब राज्य का ये जिला है अमृतसर। अमृतसर। और इसे किस नाम से बुलाया जाता है? अमृतसर का उपनाम क्या है? स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण 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 मंदिर का शहर के नाम से ये अमृतसर को जाना जाता है। अब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये है कि परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निम्न में से स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, तो हमें टिक करना है अमृतसर को। हमें किसे टिक करना है? अमृतसर को, स्वर्ण मंदिर का शहर। अगला देखेंगे, अगला लिखा हुआ है पंजाब। अब मैंने पंजाब की ही बात कर दी। पंजाब का उपनाम क्या हो सकता है? तो 5 नदियों की भूमि। पंजाब को हम कहते हैं 5 नदियों की भूमि। यहाँ पर जगह कम है, आप लोग लिख सकते हो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है। यहाँ पर 5 नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण 5 नदियाँ हैं। तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब का उपनाम हम कह सकते हैं 5 नदियों की भूमि। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ पहली बात तो हम देखेंगे मैप पर है कहाँ पर। तो जो कर्नाटक ये दिख रहा है आप लोगों को दक्षिण पश्चिम में, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इस तट पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। हम आगे वीडियो बनाएंगे, ज्योग्राफी पर लेके आएंगे, तो वहाँ पर इन्हें डिटेल से समझाएंगे। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि इस प्रकार की यहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ियों को
पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा अगले उपनाम पर। नीलगिरी पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूं तो बात करूंगा मैं दामोदर नदी, दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी है कहाँ? तो दामोदर नदी मित्रों पश्चिम बंगाल की एक नदी है। किसकी नदी है? पश्चिम बंगाल की एक नदी है जो कि दामोदर नदी है। अब दामोदर नदी, मैं नदियों के बारे में चर्चा करूंगा तो बाद में बताऊंगा। जो दामोदर नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बंगाल का शोक? तो बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नदी है दामोदर नदी, ये अपना रास्ता बदलती है। जैसे मान लो इधर ये नदी बह रही है, इधर ये नदी बह रही है, अब इसने धीरे 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 अपना रास्ता इस प्रकार का इधर थोड़ा उत्तर की तरफ कर दिया, फिर थोड़े दिनों बाद फिर और उत्तर की तरफ खिसक गई। तो पहले जब नदी इधर बह रही थी तब यहाँ पर मान लो ये घर बने हुए थे। अब नदी ने जैसे ही धीरे धीरे रास्ता बदला तो ये नदी नदी के बहने से ये घर, या हम कह लें इस एरिया की तबाही हो गई। इसलिए ये लोग इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ, दामोदर नदी, दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अब मैं अगले उपनाम पर चर्चा करूंगा। तो अगला उपनाम है बंगलुरु। बंगलुरु, बंगलुरु मित्रों किसकी राजधानी है? तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। तो कर्नाटक राज्य में बंगलुरु को किस नाम से जानते हैं? तो भारत का उद्यान नाम से जानते हैं। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, कर्नाटक राज्य में बंगलुरु, बंगलुरु को किस नाम से जाना जाना जाता है? तो भारत का उद्यान, भारत के उद्यान नाम से बंगलुरु को जाना जाता है और बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अब मैं अगले उपनाम की चर्चा करूं तो अगला उपनाम है हमारा मुंबई। मुंबई को किस नाम से जानते हैं? मुंबई को मित्रों दो उपनाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपनाम है। कौन कौन से हैं? भारत का प्रवेश द्वार, और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो मुंबई, मुंबई मुंबई को किस दो उपनाम से जानते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था, या ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी सन 1600 के आसपास, तो जब विदेशी या हम कह लें पुर्तगाली लोग या हम कह लें फ्रांस या डच के लोग जो आते थे समुद्र के रास्ते से, तो महाराष्ट्र में बंदरगाह है वहाँ पर रुकते थे और उसके बाद भारत में जाते थे। तो इसलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? महाराष्ट्र में मुंबई को। मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। 7 टापुओं का नगर, 7
टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि इधर छोटे छोटे टापू हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब मैं बात करूं अगले उपनाम पर, तो अगला उपनाम है हमारा केरल। केरल आप लोगों ने देखा होगा, ये केरल है। केरल को किस उपनाम से जानते हैं? तो भारत का मसालों का बगीचा। केरल को भारत का मसालों का बगीचा। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्यों मसालों का बगीचा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मसाले ही उगते हैं। जैसे हम मिर्च की बात करें या अन्य मसालों की बात करें, केरल में ही उगते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? और दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर। तो केरल को दो उपनाम से जाना जाता है, दक्षिण का कश्मीर कह लें या भारत का मसालों का बगीचा कह लें। इन दो नामों से केरल को जाना जाता है। अब मैं बात करूं अगले उपनाम की, तो मैं कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर आप लोगों को दिख रहा होगा, जम्मू और कश्मीर। तो कश्मीर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कश्मीर को जाना जाता है मित्रों भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर बहुत सर्दी रहती है, बहुत ठंडक रहती है, बर्फ़ भी जमी रहती है। और हमारे भारत में बर्फ़ और ठंड सर्दी वगैरह कहाँ रहती है? तो कश्मीर में रहती है। इसलिए कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं हम लोग। अब अगले उपनाम की बात करूँ तो श्रीनगर। कश्मीर में ही श्रीनगर है। श्रीनगर, वहाँ पर जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर को किस उपनाम से जानते हैं? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। झीलों का नगर। अब इसे झीलों का नगर क्यों कहते हैं? इससे पहले का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें झीलों के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सी झीलें पाई जाती हैं, जैसे नागिन झील हो गई, शेषनाग झील हो गई, अनंतनाग झील हो गई, पिछौला, इस प्रकार के कुछ झीलें पाई जाती हैं। तो इन्हें झीलों का नगर कहते हैं, श्रीनगर को। अब मैं अगले उपनाम की बात करूँ तो अगला उपनाम है गंगा नदी। गंगा नदी, नदियों के बारे में जब मैं चर्चा करूँगा वहाँ समझाऊँगा। गंगा नदी जो है भारत की बहुत पवित्र नदी है, बहुत बड़ी नदी है। उत्तराखंड से ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस प्रकार के पश्चिम बंगाल और यहाँ पर अपना पानी छोड़ती है। तो ये जो क्या कहते हैं गंगा नदी, वह उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। गंगा जो नदी है उसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मतलब ये है, ये जो नदी है गंगा नदी, वह उत्तर भारत में ही निकलती है, उत्तर भारत में ही खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ अपना जल छोड़ती है। तो ये उत्तर भारत ही है। और अर्थव्यवस्था इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि नदियाँ अपने द्वारा अवशेष लेकर आती हैं, और नदियों के द्वारा हम जो खेत हैं, यानी जो ज़मीन है या जो फसलें हैं, उनकी सिंचाई करते हैं। तो उनसे जो अर्थव्यवस्था हमारी शुद्धिकरण हुआ है, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उससे जो इनकम होती है किसानों को, इसलिए उसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था कहा गया है।
जल नहीं होता तो फसल नहीं होती। अब अगले में उपनाम की बात करूं तो कोसी नदी। कोसी नदी जो कि बिहार में है, कोसी नदी यहाँ बिहार है, तो इसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। यही मैं बात करूंगा, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। वही कंडीशन यहाँ बिहार में है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये भी अपना रास्ता चेंज करती है, अपना रास्ता बदलती है और काफ़ी तबाही मचाती है। अब मैं बात करूं तो जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में जमशेदपुर पड़ता है। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। जमशेदपुर को, जो कि टाटा आयरन स्टील कंपनी है जो कि जमशेदपुर यानी झारखंड में लगी हुई है, तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। पिट्सबर्ग का मतलब है जहाँ पर उद्यान है, जहाँ पर आयरन कंपनियां हैं। अब मैं बात करूं अगला, तो अगला है मसूरी। मसूरी जो कि हिमाचल प्रदेश में मसूरी पड़ती है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मसूरी को, मसूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पर पर्वत है, उत्तराखंड में भी पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में पर्वत है, तो पर्वतों की रानी कहते हैं। पर्वतों की रानी, मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं। अब सवाल देखने को मिले कि पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो मसूरी ऑप्शन में होगा, तो मसूरी टिक करेंगे, पर्वतों की रानी। अब मैं बात करूं जयपुर की, जो कि राजस्थान में पड़ता है, भारत का पेरिस कहा जाता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। और एक नाम से और जाना जाता है, जैसे पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, किसे? जयपुर को। भारत का पेरिस कह लें या पूर्व का पेरिस कह लें, ये जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है उसे कहा जाता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं अगले उपनाम। अब मैं देखता हूँ अगला उपनाम। अगर मित्रों आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। अब मैं बात करूँ तो शारदा नदी की। शारदा नदी की मैं इधर ही बात कर दे रहा हूँ, शारदा नदी। शारदा नदी, शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वह बहुत काला होता है, तो शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। अब मैं बात करूं कावेरी नदी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कावेरी नदी इधर दक्षिण की ये नदी है और बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, बहुत पवित्र नदी है दक्षिण की, तो मैं इधर ही बात कर दे रहा हूँ, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा। अब दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में जो अपनी गंगा है, गंगा नदी है, उसे बहुत पवित्र नदी कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो लोग हैं कावेरी नदी को ये गंगा के ही रूप में पवित्र नदी मानते हैं, तो इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा।
एक नदी अभी आएगी, उसे कहेंगे दक्षिण गंगा। वह नदी है गोदावरी नदी, उसकी मैं चर्चा करूंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहती है। ये दोनों एक साथ लिखाने का रीजन ये है कि ये कंफ्यूजन बहुत करते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जब परीक्षा में सवाल देखने को मिले बहुत ध्यान से टिक करेंगे। क्योंकि दक्षिण की गंगा, दक्षिण और गंगा के बीच में की शब्द आया है, की से हम याद रखते हैं का, यानी कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण और गंगा के बीच में कोई शब्द नहीं है, इसलिए गोदावरी नदी को। अब मैं अगली बात करूं तो कोलकाता जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है, उसे महलों का शहर कहते हैं। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब मैं बात करूं अगली, तो अगली है कानपुर। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ कानपुर। कानपुर, कानपुर को क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये जिला कानपुर, मंडल भी है कानपुर उत्तर प्रदेश का। तो कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब सवाल देखने को मिले कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर शहर को कहते हैं। अगले उपनाम की बात करूं तो उदयपुर। उदयपुर को भी झीलों का नगर कहते हैं, जो कि श्रीनगर को भी कहते हैं। उदयपुर और श्रीनगर एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे, आप लोगों को एक चूज करके टिक करना है। उदयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसे भी झीलों का नगर कहते हैं और श्रीनगर को भी झीलों का नगर कहते हैं। अब मैं बात करूं तो कपूरथला। कपूरथला जो है वह पंजाब में पड़ता है, इधर जगह नहीं है। तो कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है, जहां पर भारतीय रेल डिब्बे बनते हैं या फिर भारतीय रेल का निर्माण होता है। अब मैं बात करूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इसके बाद मैं बात करूंगा अगले उपनाम की। अगला उपनाम है हिमाचल प्रदेश, जो कि इधर मसूरी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहते हैं। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फलों की डलिया। फलों की डलिया, क्योंकि यहाँ पर जो सेब वगैरह हैं या संतरा वगैरह हैं, या और फल की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर फल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड वगैरह में पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। तो फलों की डलिया किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, लक्षद्वीप जो कि इधर है अरब सागर में। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं, लक्षद्वीप को कहते हैं मित्रों समुद्रपुत्र। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, लक्षद्वीप लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहते हैं।
समुद्रपुत्र। ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से समुद्रपुत्र किसे कहते हैं, तो लक्षद्वीप को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ पर जो हिंद महासागर है भारत के नीचे, या हम चलें इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो अरब सागर में ही लक्षद्वीप है, जो कि हमारा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारे उपनाम हो चुके हैं। जिस मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहन ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, उससे मेरा आग्रह है कि स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मित्रों, मैंने आज चर्चा की है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। आप लोगों को कैसे लगे ये उपनाम, और कितने, जो मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरी बहन इससे पहले काफ़ी परीक्षाएं दे चुके हैं, तो उन्हें पता होगा कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देखने को मिले हैं। मैंने भी परीक्षा दी है, मुझे भी देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाऊं ताकि सारे विद्यार्थियों को ये हेल्पफुल रहे। तो जैसे कि मैंने कहा है, नीलगिरी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, भारत के दक्षिण में, भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में, या भारत के उत्तर में, तो हम इन्हें टिक लगाएंगे, भारत के दक्षिण में है। अगर और डिटेल से पढ़ें तो भारत के दक्षिण पश्चिम में है, जो दक्षिण पश्चिम तट है वहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब दामोदर नदी किसका स्रोत कहा जाता है? तो बंगाल का स्रोत दामोदर नदी को कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? पर्वतों की रानी हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है मसूरी जिले को पर्वतों की रानी कहते हैं। अब अगर मैं चर्चा करूं कि कोसी नदी को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, तो बिहार का शोक कहते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं गंगा नदी को। भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, क्या नाम है उसका? तो भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, या हम कह लें उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो मुंबई को ही 7 टापुओं का नगर कहते हैं। या हम कह लें मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का मसालों का बगीचा हम केरल को कहते हैं। केरल में कई प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हम निर्यात करते हैं अपने मसालों का। मसालों के लिए ही तो भारत फेमस है। हम निर्यात करते हैं, यहाँ से भेजते हैं विदेश में, और मसालों के लिए ही तो विदेशी लोग हमारे इंडिया में पहले आए थे व्यापार करने के लिए। दक्षिण का कश्मीर, एक कश्मीर हमारा ये है, एक कश्मीर दक्षिण का कश्मीर कहते हैं किसे? केरल को। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। समुद्रपुत्र किसे कहेंगे? तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहते हैं, लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहते हैं। भारत का पेरिस हम कहते हैं जयपुर को, उसे पूर्व का भी पेरिस कह देते हैं। 5 नदियों की भूमि, ये तो सभी को पता होगा, ये भी परीक्षा में देखने को मिला है। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? कभी परीक्षा में देखने को मिल जाता है पंचनद। तो पंचनद हमारे उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पास में है, उसे नहीं कहते हैं, हम पंजाब को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वॉच करते रहें। नमस्कार।